राजस्थान सरकार दलितों का कीमत 5 लाख रुपया लगा रहा है उसकी मौत पे, और जब स्वर्ण ब्राह्मण भूमिहार मरता है तो उसको 50 लाख 1 करोड़ देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पानी नहीं पीने दिया जाता था, फाइल फेंक करके दिया जाता था, जिन्होंने संविधान लिख दिया। तो एक तो हमारा बाबा साहब को मार दिया ये छतर सिंह, और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए बीच चौराहा पर। और एक शिक्षक अगर अपने छात्र के साथ ऐसा करता है, वो छुआछूत जैसी भेदभाव करता है, तो इससे बेहतर जानवर तो धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये बताइए शरीर में जो ब्लड है देख के बता सकते हैं कि ये ब्लड जो है ये दलित का है कि माने किसका है? जो छुआछूत के कारण बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया था। क्या आप लोग भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, समय आ रहा है, बहुत सारा जगह पे हो रहा है। अभी भी हमारे समाज के लोग भी शिक्षित हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, सारा चीज को अधिकार को समझते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम कारगिल चौक पे हैं और राजस्थान में इस प्रकार की घटना हुई है। मटकी का पानी छूने पर एक बच्चे को जान से मार दिया जाता है। 75 साल बीत चुके हैं आजादी को, फिर भी दलितों को मारा जा रहा है। कभी घोड़ी चढ़ने पर, कभी मूछ रखने पर, आज पानी पीने पर राजस्थान में मार दिया गया। तो वही तो कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी दलितों को पानी पीने की आज़ादी नहीं है। तो ये कैसा अमृत महोत्सव है? कैसी आज़ादी है? किसकी आज़ादी है? जिस शिक्षक को ज्ञान देना चाहिए कि वो छात्रों को सिखाए कि छुआछूत नहीं करना है, किसी दलित को उत्पीड़न नहीं करना है, शिक्षा और समानता का अलग जगाना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी इस तरह का दलितों को बेरहमी से पीटा गया। जानवर को भी वैसा नहीं पीटा जाता है। और ये राजस्थान सरकार दलितों का कीमत 5 लाख रुपया लगा रहा है उसकी मौत पे, और जब स्वर्ण ब्राह्मण भूमिहार मरता है तो उसको 50 लाख 1 करोड़ देता है। तो ये दलितों के साथ असमानता का व्यवहार, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। केंद्र और कांग्रेस सरकार जो भी है वो दलितों पर अत्याचार कर रही है। इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि सुजीत मेहता को मार दिया गया, यहाँ पर मार दिया गया औरंगाबाद में, बोरा मांझी को नवादा में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, पवन पासवान को सिवान में मार दिया गया। तो ये दलितों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? बताइए ना आप लोग। क्या लगता है कि एक स्कूल में ऐसा हो रहा है? क्या वो टीचर पढ़ाते भी होंगे? अरे कैसे वो पढ़ाएगा जब उसके दिमाग में इतना गंदगी भरा हुआ है, उसके दिमाग में इतना कीड़ा भरा हुआ है, तो वो कैसे पढ़ाता होगा? जब एक बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पानी नहीं पीने दिया जाता था, फाइल फेंक करके दिया जाता था, जिन्होंने संविधान लिख दिया। तो एक तो हमारा बाबा साहब को मार दिया ये छतर सिंह, और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए बीच चौराहा पर। हम कांग्रेस सरकार, राजस्थान गहलोत सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिजनों को नौकरी मिले, और छतर सिंह को जो मारा है उसको, छैल सिंह, और उसको फांसी की सजा विलंब स्पीडी ट्रायल करके दिया जाए। तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। भारत देश में संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? जहाँ देखिए संविधान से तो हमारे बाबा साहब ने तो संविधान बना दिया, मगर ये मनुस्मृति लागू नहीं। देखिए, अब अखबार में हम पढ़े कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हिंदू में कौन है? अरे हम ही लोग ना है जो जनता है देश का। कौन है? जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब तब मंदिर मस्जिद का क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम का क्या करोगे? कुछ होने वाला है? जो पूरे बिहार, जो देश के सांसद हैं आदि अनुसूचित जाति के, जनजाति, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग उनका भी आज जलाएंगे, उनको भी विरोध कर रहे हैं कि आपको रिजर्व सीट से भेजा जाता है और आप दलितों की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ न उठा करके आप स्वर्णों की दलाली करने में लगे हुए हैं। तो ये दलालीगिरी नहीं चलेगा। हम लोग युवा और जनतांत्रिक विकास पार्टी की ओर से भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जब ऊपर वाला प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश देता है, बराबर देता है, जब बारिश होती है तो सबको बराबर होती है, हवा जो लेते हैं वो भी प्राकृतिक देन, सबको समान होता है, लेकिन अभी भी छुआछूत चल रहा है, इस पर क्या कहेगा? सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि आज एक मिट्टी की घड़ा के लिए, मिट्टी की घड़ा में जो पानी था उसके लिए उसको मारा गया। तो मिट्टी भी, आज तो धरती जिसमें हम खड़ा हैं वो भी एक मिट्टी है, जिसमें उसकी बॉडी की लाश जली, उसमें सांस जो हवा ले रहे हैं वो भी प्राकृतिक उसी से चल रहा है। तो वैसे मानव को जो कुकृत जैसी घटना घट करता है, वहाँ के टीचर, वहाँ के और जैसे लोग, तो ये हवा लेना भी छोड़ दे, धरती पृथ्वी पर चलना छोड़ दे, उसको तो जीने का अधिकार नहीं है। इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। पूरा प्राकृतिक संसार चल रहा है इससे। आज उसी पृथ्वी पर तुम भी चल रहे हो, आज उसे भी छुआ गया तुम। अगर उस बच्चा को पानी पीने से मिट्टी की घड़ा से छुआ गया तो उस मिट्टी के उस धरती पे चल रहे हो उसे भी छुआ गया। तुमको संसार में नहीं रहना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो बच्चा हिंदू है तो कुछ दिन पहले ये इसी स्थान पर
पूरा हिंदुस्तान में जोर तोड़ से हल्ला हो रहा था कि लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करो, पूरा हिंदू संगठन। तो अगर ये बच्चा हिंदू था तो इसके लिए हिंदू संगठन वाले क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? बिल्कुल ढोंग है ये, जो आज हमारे केंद्र के जो प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी देखे ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। किस लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ? हिंदू राष्ट्र। जब उनको वोट लेने की बारी आती है ना तो हिंदू कर देते हैं। और जब बात आती है, आज अगर हमारे देश के बेटी अगर उसको दलित लड़की के साथ अगर हत्या बलात्कार होती है तो उसको दलित से संबोधित किया जाता है, वहाँ पे हिंदू नहीं हुए। तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं? हम लोग सिर्फ माने आपकी सरकार आपको सत्ता में बैठाए रहने के लिए हिंदू हैं? मैं वैसे हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। ये सोच ले, हमारे जो लोग हैं, कुछ हमारे भी ऐसे लोग हैं जो सत्ता में हमारे वोट से, इसलिए बाबा साहब जिस समय वो बने थे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किए थे, 2 वोट देने की बात किए थे। आज हमारे गांधी जी, जो महात्मा गांधी ने इसे बहिष्कार करके खत्म कर दिया। नहीं तो आज अपने जो हमारे वोट से जो MP MLA जाते हैं उनको भी हटाने का काम करते। आज ये कंडीशन देख लीजिए पूरे देश में क्या हो रहा है। जो हम ऐसे ऐसे नेताओं को भी बहिष्कार करते हैं जो हमारे वोट से जीत के जाते हैं, लेकिन एक आवाज भी नहीं बोलते हैं। न पार्लियामेंट में आवाज उठाती है, न विधानसभा में आवाज उठाती है। वैसे क्यों हमारे नेता हो, उनको भी हम बहिष्कार करते हैं। और बहुत सारे लोग जो शर्म नहीं आती है उनको, अभी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिए, मिलने तक नहीं गए। मैं तो बच्चा का वीडियो देख रहा था, स्कूल में कितने अच्छा तरह उनमें क्या क्वालिटी थी, बहुत अच्छा से उनको डांस वगैरह कर रहे थे, जो भी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। सरकार नहीं मानती है, अगर 5 लाख पर हियाड़ा रहेगा तो आप लोग क्या कीजिए? हम लोग पूरे अभी आंदोलन, अभी ये चरमबंद आंदोलन स्टार्ट हुई है, ये बिहार अभी पटना में हुई है। पूरे बिहार में इस खास करके छुआछूत, जैसे आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी हमारे साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता है। इसके लिए पूरे बिहार, पूरे देश लेवल पर हम लोग मुहिम छेड़ेंगे और ये छुआछूत नहीं चलेगा। अगर ये बताइए, शरीर में जो ब्लड है, देख के बता सकते हैं ये ब्लड जो है ये दलित का है कि माने किसका है? जो तो वो छुआछूत के कारण बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया था। क्या आप लोग भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, समय आ रहा है, बहुत सारा जगह पे हो रहा है अभी भी। आज इसी की वजह से भी हम जो जहाँ राजस्थान में घटना घटी है, हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म को त्यागा है। इसी वजह से कि तेजी से वहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ पे इस तरह का जुल्म आए दिन। ये तो जो इंद्र मेघवाल है घटना जो है सामने आई, इसलिए पता चला। बहुत ऐसी घटना है जो सामने आती नहीं है। धन्य है आप लोग का कि सोशल मीडिया का और आप लोग को मीडिया का कुछ पता चल जाता है, नहीं तो कई एक ऐसे पूरे देश में ऐसी घटना घट रही है लेकिन पता नहीं चलती है। चलिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? इतना मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि पानी किसका है किसका नहीं है, उसको सिर्फ प्यास लगा था और उसने पानी पी लिया। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और इस तरह से बाबा साहब ने जो समता समानता का बात कही थी, तो ये पूरे देश में इस तरह से बहुत गलत हो रहा है। जो आज भी 75 साल के बाद भी इस तरह से छुआछूत भेदभाव हो रहा है। पानी पे के लिए मारा जा रहा है, घोड़ा पर चढ़ने के लिए मारा जा रहा है, या कोई अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री बनता है उसको मंदिर धुलवाया जाता है, उसका स्थान धोवाया जाता है। ये बहुत गलत बात है। और अभी के समय जो हिंदुत्व की जो बात चल रही है, ये हिंदुत्व का बात सरासरी गलत है, क्योंकि हम लोग भी हिंदू हैं। तो हम लोग के साथ इस तरह से क्यों व्यवहार हो रहा है? हम लोग के साथ ऐसा छुआछूत भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे समाज के लोग भी शिक्षित हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ को अधिकार को समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे संविधान में बनाया गया है कि अपने अधिकार के लिए हर चीज़ बात रखना है या काम करना है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हमारे लोग के साथ हो रहा है। क्या कहिएगा उस छोटा सा बच्चा जो गगड़ी से पानी लेने गया, हेडमास्टर इस बुरी तरीके से पीट दिया उसको और वो बच्चा का जान चला गया, छुआछूत इसमें आ रहा है। मतलब आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बात तो मैं इतना ही कहूँगा, इस देश ने, ये देश हमारा जो विश्वव्यापी रूप में पहले से ही रहा है, जिसे विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता है। मैं इतना गुरु को हम लोग ईश्वर का तुल्य देते हैं, ईश्वर जैसे मानते हैं, क्योंकि ईश्वर भविष्य का निर्माता, इंसान का निर्माता होता है। और एक शिक्षक अगर अपने छात्र के साथ ऐसा करता है, वो छुआछूत जैसी भेदभाव करता है, तो इससे बेहतर जानवर तो धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, बाबा साहब 122 साल पहले इसी पानी को पीने के लिए आंदोलन किया था, और वो एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने वो अपने अकेले अधिकार के लिए पानी पीने जैसा अधिकार दिलवाया। मैं बात कर देता हूँ, दूसरी बात रही छात्र की, बात घड़े की मिट्टी की है, तो आप उसको देख लीजिए ना
कि वो घड़ा बनाने वाला था कौन, वो मिट्टी लाया कौन, वो मिट्टी लाया कौन, वो घड़ा बनाया कौन। एक कुम्हार कौन है, वो भी तो अछूत है ना। तो ये सरासर मैं सरकार से मांग करता हूँ उसे फांसी हो, और उसे हो सके तो उससे भी बड़ी अगर कोई सजा हो तो वो जरूर हो। तो देखिए किस प्रकार जनतांत्रिक पार्टी के अमर आजाद जी, जिन्होंने यहाँ पे कारगिल चौक को घेरने का काम किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी पॉलिटिशियन पार्टी है जिनको आरक्षण के वजह से इस पर एक ट्वीट भी नहीं करे, आज भी 75 साल के बाद भी छुआछूत जारी है और उस बच्चे की जान गई है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।